हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं विवेक पांडे सर, केपी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन को स्थिति को देखते हुए आप सभी को केपी क्लासेस के डायरेक्टर अशोक शुक्ला सर ने निर्णय लिया कि बच्चों को कम से कम सर घर पे रहें, सुरक्षित रहें और उनको पूरी मटेरियल, पूरी पैकेज के साथ उनको मटेरियल मिलना चाहिए। और आप सबको मैं बता दूं सभी बच्चे कि आप सब घर में रहिए। मैं बिल्कुल आपको एकदम जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं उसी तरीके से मैं ऑफलाइन की क्लास लूंगा। जैसे मैं ऑफलाइन की क्लास पढ़ाता हूं उसी तरीके से मैं ऑनलाइन की क्लास लूंगा। आप बिल्कुल, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप आसानी से घर पे रहिए और पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर चीजें आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो क्लास का सिस्टम है, एक क्लास का केवल स्पेशल मैथ रहेगा। इसमें अभी हम आपको मतलब कोई भी कंपटीशन का यदि आप एग्जाम देते हो, चाहे यूपी कंपटीशन देंगे, चाहे एसएससी का देंगे, चाहे आप एसएससी सीजीएल मेंस देंगे, चाहे आप सीएचएसएल की हम बात करें, तो चाहे जिस कंपटीशन की आप प्यारे बच्चों एग्जाम देते हैं, आपको इस वीडियो से माध्यम से हम हर टॉपिक को पार्ट वाइज करके पढ़ाएंगे। हर टॉपिक को पार्ट वाइज करके पढ़ाएंगे, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं हमारे बारे में, ठीक है, कि हम जीरो टू हीरो लेवल तक आपको लेके चलेंगे। तो डोंट वरी, आपको परेशान नहीं होना है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम आपको बता दें, मैथ्स हम आपको स्टार्ट करते हैं। मैथ्स को लेकर के हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मैथ्स में देखिए बहुत ढेर सारे टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है अपने आप में। तो मैं आपको प्यारे बच्चे बता दूं, सबसे और महज इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है आपकी नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। तो हम एक छोटी सी टॉपिक की शुरुआत करते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। सर वीडियो सही आ रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? नहीं। संख्या पद्धति, प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की हम शुरुआत करते हैं। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं आपको सभी बच्चों को बता दूं, आप चाहे सीजीएल प्री का एग्जाम देते हो, चाहे सीजीएल मेंस का आप एग्जाम देते हो, मैं वादा के साथ आपसे कर रहा हूं, पूरा गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को 20 से 25 मिनट यदि आप देख लेते हो तो दुनिया की कोई भी एग्जाम से, अगर आपसे पहले टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं यूपीडी, मैं आपको यूपीडी की बात कर रहा हूं नंबर सिस्टम में। आज की जो पहला लेक्चर है हमारा यूपीडी, जिसे हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट के नाम से जानते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट हिंदी में कहा जाता है इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। इंग्लिश में इन्हें यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है इकाई का अंक। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं को हम शॉर्टकट में बोलते हैं यूपीडी, ठीक है, यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम प्यारे बच्चे यूनिट प्लेस डिजिट की बात करेंगे तो आप यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे आपसे 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 टाइप्स। अगर हम पूरे मैथ्स की बात करेंगे, कोई भी एग्जाम आप देते हो तो यूनिट प्लेस डिजिट से आपके 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उन 5 टाइप्स को बता दूं कि पार्ट वाइज करके पढ़ाऊंगा, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई। 5 पार्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से दें, कॉपी और कलम को निकाल के बारी से आप नोट बनाते जाएंगे और नोट्स लिखते जाएंगे। यूनिट प्लेस डिजिट को हम 5 टाइप से पढ़ाएंगे, 5 प्रकार पढ़ाएंगे, इनके 5 पार्ट होते हैं। आप फिर कोई एग्जाम दीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं एग्जाम में आएगा, तो फिर मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके, ठीक है।
तो आज हम आपको पार्ट ए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। यूनिट प्लस डिजिट के जो नंबर सिस्टम आपका टॉपिक है, संख्या पद्धति क्या, उसका हम पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, पार्ट ए क्या होता है। पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए में सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होता है, एनी नंबर्स इन यूपीडी, किसी भी संख्या क्या प्यारे बच्चों जो इकाई अंक होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो अगर हम आपसे बात करें, हम आपसे सीधे सीधे एग्जांपल लेके समझाएं प्यारे बच्चों, और कहें, रेड मार्कर से बताइएगा सर ठीक आ रहा है। सही है। हम आपसे कहें कि अगर 10 के पावर 10 के पावर 1 हो जाए तो इनकी यूपीडी क्या होगी, तो आप जानते ही हो 10 होगा। अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें तो आप जानते हैं इनकी यूपीडी पूछा जाए आपसे, इनकी यूपीडी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। प्यारे बच्चों हम आपसे कहते हैं कि 10 का क्यूब क्या होगा, तो 10 के क्यूब में भी आप देखेंगे तो 1000, तो यूपीडी क्या होगी। इस संख्या से आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, पूरी की पूरी संख्या से सिर्फ और सिर्फ आपको 0 इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार आप कह सकते हो कि अगर हम आपसे प्यारे बच्चे बात करें कि 1 के पावर 1 तो क्या होगा, यूपीडी 1 होगा। 1 के पावर अगर 2 कर दें तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यूपीडी 1। अगर हम 1 के पावर 3 कर दें तो यूपीडी प्यारे बच्चों क्या होगा, 1। अगर हम 1 के पावर 4 कर दें तो प्यारे बच्चों यूपीडी क्या हो जाएगा, 1। तो कुल मिला जुला कर कहने का मतलब, अगर हम 1 के पावर 100 भी कर दें या 1000 भी कर दें, तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपकी यूपीडी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है। सिमिलरली एकदम से अगर हम 5 के पावर 1 कर दें तो यूपीडी क्या होगी, 5 हो जाएगी। हम 5 का स्क्वायर कर दें तो यूपीडी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 5 का क्यूब कर दें, 5 का क्यूब करने प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर हम 5 पे पावर 4 कर दें तो प्यारे बच्चों यूपीडी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 625। तो हमको बगल की संख्या से कोई भी लेना देना नहीं है, पूरी संख्या कट जाएगी प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ यूपीडी से लेना देना है। तो देखा आपने यूपीडी 5 बचा। इसी प्रकार सिमिलरली सेम पैटर्न पे है, आप यहां ध्यान देंगे, दिखाई दे रहा होगा ना सर, वीडियो सही चल रहा है। यहां ध्यान देंगे, अगर हम 6 पे पावर 1 कर दे तो आप जानते हो 6 हो जाएगा। 6 पे पावर स्क्वायर कर दे तो आप जानते हो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 पे पावर क्यूब कर दे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम 6 पे पावर 25 कर देंगे तो यूपीडी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप एक काम इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो यूपीडी का अगर मैं आपसे फर्स्ट रूल की बात करूं, प्यारे बच्चे आप लोग नोट करते जाइएगा सब। आपसे यदि मैं रूल फर्स्ट की बात करूं तो रूल फर्स्ट में आपने देखा कि यदि किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0 1 5 और 6 रहे, नोट करके लिख लेंगे, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो जो प्यारे बच्चों इनके नंबर होंगे यूपीडी के सेम नंबर होंगे, नो चेंज। ठीक है, इनकी जो इकाई अंक होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, यही इनके डिजिट होंगे, सेम डिजिट।
वही अंक होंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही अंक होगा। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या की अगर हम यूपीडी की बात करेंगे, अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो इनकी जो यूपीडी होगी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम रहेगा, क्योंकि नीचे आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव में दिखा दिया हूं। देखिए बेसिक मैथ से शुरुआत किया हूं, एकदम जीरो लेवल से आपको स्टार्ट किया हूं और आप आसानी से चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आपके फर्स्ट रूल में नोट करके लिख लीजिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक है आपका 0 है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो प्यारे बच्चों जो यूपीडी हो जाएगी, यूपीडी आप ध्यान देंगे, तिवारी जी वीडियो सही आ रहा है? जो यूपीडी है, यूपीडी आप देखेंगे सेम डिजिट होगा, नो चेंज। क्लियर है? सेम डिजिट, नो चेंजिंग, कोई भी आप परिवर्तन नहीं करोगे। ठीक है, ए पार्ट ए आपका रूल था। अब आइए हम आपको दिखाते हैं, जैसे ही आपका पार्ट ए फिनिश होता है वैसे ही प्यारे बच्चों हम आपको बता दें पार्ट बी को हम आपको बताते हैं। पार्ट बी में क्या होता है? अगर पार्ट ए आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप आसानी से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आप तक पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ हर संभव प्रयास करूंगा, जो कि आप सभी छात्र जानते हैं कि केपी क्लासेस के डायरेक्टर अशोक शुक्ला सर के निर्देशन में ये ऑनलाइन की जो व्यवस्था की गई है, इसके लिए हम लोग शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि हमारे सभी प्यारे बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं घर पे रह के। ठीक है, चलिए आइए अब हम आपसे बात करेंगे पार्ट बी। अभी हम आपको सारे क्वेश्चन भी कराएंगे, एकदम आप जान लीजिए कि चुटकी में सारे प्रश्न का उत्तर देंगे, कहीं का कोई क्वेश्चन होगा वर्ड का, चाहे सीजीएल मेंस होगा, चाहे सीजीएल प्री होगा, और चाहे यूपीएसआई होगा, चाहे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल होगा, यूपीपी होगा, कहीं का कोई प्रश्न मैं आपसे वादा कर रहा हूं रुकेगा नहीं। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी नहीं कि आप आधा देखेंगे आधा बाद में देखेंगे, तब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, हम आपकी प्यारे बच्चों शुरुआत करेंगे पार्ट बी। हेडिंग बना लेंगे सभी बच्चे, पार्ट बी। प्यारे बच्चे ध्यान दें, पार्ट बी में हम आप काम क्या करते हैं, पार्ट बी में होता क्या है। पार्ट बी में जैसे आपसे कहा जाए कि 237 के पावर 17, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे 237 के पावर 17। अब यहां आप ध्यान देंगे तो इसको आप क्या कहते हो, ए आपका पावर बोला जाता है, जैसे आप हिंदी में किस नाम से जानते हो, घातांक के नाम से जानते हो। ए आपका क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, जैसे आप किस नाम से जानते हो हिंदी में, आधार के नाम से जानते हो। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 237 के पावर 17 है, घात इनको क्या पावर कहा जाएगा, बेस, तो इनके इकाई क्या होंगे। तो एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे, चीजों को बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा, कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत ढेर सारे